क्लास 10+1 ट्रिग्नोमेट्री, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री में आएगी तो ये सब में यूज़ होती है। +1 के चैप्टर में मैक्सिमम यूज़ होगी, +2 में भी होगी। +2 में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और भी जो भी आप चैप्टर करेंगे सब में जो होगी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री इज ए वर्ड derived from three Greek words. Three Greek words meaning tri, meaning three, guno meaning angles, metron meaning measure. भी triangle measure, भी triangle trigonometry को तो triangle को measure करना हमें. Thus trigonometry literally means measurement of triangle. ट्राइंगल को मेजरमेंट करने से कहते हैं, ये 3 ग्रीक वर्ड के बन के मिला हुआ है। इसको मीनिंग क्या है? ट्राइंगल मेजर करना। तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल में, ट्राइंगल में मेजरमेंट करने से। जैसे आप अच्छा फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स क्या होते हैं? एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? पॉजिटिव एंगल मिलता है मेरे को, और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल मिलता है। मैंने इसका एग्जांपल दे दिया आपको, यहाँ पर 60। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये इससे चलो एंटी क्लॉकवाइज क्या है? जैसे आपको पता है घड़ी की सुई कैसे चलती है, आपको होता है ना, वॉच होती है सुई कैसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है मेरे पास? ये क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे मेरे जो AOD नंबर है, तो एंगल AO, जो हम एंगल फाइंड करें बीच में, ये एंगल O लिया है, ये बीच में आना चाहिए AOD = +60 डिग्री। और जो क्लॉकवाइज चला हुआ, ये क्लॉकवाइज क्या घड़ी की सुई ऐसे चलती है हमारे पास, वह, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ए क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है? नेगेटिव एंगल लेते हैं। तो एंगल ये लिया मैंने, देखो इस साइड एरो का साइन लगाया हुआ है, ये क्लॉकवाइज, और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें क्या है? क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल आएगा। तो इसको बोलते हैं हम, ये एंगल कैसे मेजर करना है आपने। अब इसमें चलेगा हमारे पास, आगे करेंगे हम इसमें जो नेक्स्ट जो है मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में अब नेक्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? देयर आर 3 सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल्स। 3 सिस्टम है इसको मेजर एंगल करने के। कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है डिग्री मेजर। इंग्लिश सिस्टम में क्या बोलते हैं? इंग्लिश सिस्टम में करते हैं इसको फर्स्ट डिग्री मेजर इंग्लिश सिस्टम में, और सेंटिसिमल सिस्टम इज फ्रेंच सिस्टम में करते हैं इसको। ये जो है सेकंड सेंटिसिमल सिस्टम इज फ्रेंच सिस्टम में करते हैं। और थर्ड रेडियन कैसे मेजर करते हैं? ये सर्कुलर सिस्टम में करते हैं। ये 3 चीजें, अब तीनों में आपको बताऊंगा कि किस ढंग से डिग्री कैसे मेजर करते हैं हम इंग्लिश सिस्टम में, और सेकंड सेंटिसिमल सिस्टम फ्रेंच सिस्टम में कैसे करते हैं हम इसको, और थर्ड रेडियन मेजर किसी सर्कुलर सिस्टम में। तो तीनों चीजों को मैं क्लियर करूंगा आपको 1 by 1, ये कैसे मेजर करते हैं हम एंगल को। क्लियर? अब मैं फर्स्ट डिग्री मेजर कैसे करते हैं, डिग्री मेजर इंग्लिश सिस्टम में। तो डिग्री कैसे करते हैं इंग्लिश सिस्टम में मेजर? तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, फिर मैं क्लियर करूंगा सारी पिक्चर आपको। In this system, the unit of measuring an angle is a degree. If a right angle is divided is 90 equal parts, then each part is called a degree. 1 degree is divided in 60 equal parts. Each part is called a minute.
1 minute is further divided in 60 equal parts. Each part is called a second. Clear? तो 1 right angle, right angle आपको पता है कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, degrees. 1 right angle equal to 90 डिग्री. कैसे लिखते हैं डिग्री को हम? 90 फिर स्मॉल सा सर्कल, छोटा सा ऐसे सर्कल लगाते हैं, इसको डिग्री मेजर करते हैं. 90 डिग्री मैंने लिखा है डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. 60 मिनट. Sixty minutes. 60 मिनट. तो मिनट को कैसे डिनोट करते हैं हम? 1 डैश से. तो और 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. 60 सेकेंड्स. सेकेंड को कैसे करते हैं हम? डबल डैश से डिनोट करते हैं, दो जो सेट डैश लिखते हैं. इसको हम 60 कैसे लिखते हैं? रिटर्न एज 60 मिनट, 2 डैश लगा देते हैं. तो देखो डिग्री मेजर करते हैं. मेरा इक्वल 90 इक्वल पार्ट था राइट एंगल 90 डिग्री. 90 डिग्री, डिग्री को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. मिनट के ऊपर क्या है? 1 डैश लिखता है. 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. 60 सेकेंड को हमें 2 डैश लिखते हैं. ये कन्वर्ट करना पड़ता है हमें. क्वेश्चन आएंगे. अब आपको डिग्री दी गई है, मिनट दी गई है, तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है आपने, सेकंड में कैसे कन्वर्ट है 30/60 जैसे आप करेंगे. अगर आपको बोला है डिग्री में कन्वर्ट करो तो वैसे करेंगे हम 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट लेके. तब मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ. आगे भी आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें. सेकंड आता है इसमें. सेकंड जो मैंने अभी आपको बताया था, सेंटिसिमल सिस्टम. इन दिस सिस्टम a right angle is divided into 100 equal parts. 100 equal parts called, क्या बोलते हैं उसको? grades. grades called grades. Each grade is subdivided into 100 minute and each minute into 100 seconds. अब सिंबल क्या ग्रेड का? तो वैसे 1 ग्रेड लिया तो 1 और ग्रेड का, और 1 ग्रेड जी लिख देते हैं हम इसमें. और इसको मिनट को कैसे करते हैं हम? अब 100 मिनट होता है तो कैसे डिनोट करते हैं इसको? मिनट को हम जैसे इस साइड से साइन लगाया था मैंने, ये इस साइड से लगेगा. और दूसरा इसको सेकंड में ये हो गया ग्रेड. ये आपके पास ग्रेड हो गया, और ये मिनट हो गया, MIN का मिनट, और ये सेकेंड. अब इसके ऊपर क्या है? सेकेंड के ऊपर 2 डैश लगाऊंगा मैं. सेकेंड. ये ग्रेड जी से डिनोट करते हैं. डैश अब इस साइड नहीं लगेगा, ये गलत है, इस साइड लगेगी, ऐसे लगेगा. ग्रेड को हम इस साइड से लेते हैं. तो इसको कैसे देते हैं? 1 राइट एंगल. 1 right angle equal to 100 grade equal to 100 grade 100 grades 100 ग्रेड. तो कैसे लिखते हैं इसको? हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, या तो इसको लिखता हूँ 100 और यहां पर जी लिख देंगे 100 ग्रेड. और 1 ग्रेड इक्वल टू 1
ग्रेड इक्वल टू 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 100 मिनट, 100 मिनट्स, 100 मिनट को कैसे हम इस साइड से ये, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, सेकेंड फ्रेंच सिस्टम में चलता है ये 100 सेकेंड, ये इस साइड से डैश लिखते हैं तो 100 सेकेंड्स। क्लियर? तो ये ग्रेड है। ग्रेड में हम ऐसे, ये पहले मैंने आपको बताया डिग्री मेजर किया, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेंटिसिमल सिस्टम में, इसको फ्रेंच सिस्टम से हम करते हैं, तो फ्रेंच सिस्टम में क्या रहता है 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, ग्रेड को हम जी से लिखते हैं, डैश से लिखते हैं, और 1 मिनट को इस साइड से डैश लिखता है, इसको इस साइड में, और सेकंड में 2 डैश लिखते हैं इस साइड से। ग्रेड को 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, 100 मिनट्स, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। क्लियर? अब मैं थर्ड बताऊंगा आपको, पहले मैंने 2 क्लियर किया, मैं थर्ड क्लियर करता हूं आपको। अब नेक्स्ट इज रेडियन कैसे मेजर करते हैं सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम में रेडियन कैसे मेजर करते हैं? इन दिस सिस्टम द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ द आर्क बाय द लेंथ ऑफ द रेडियस। एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम? लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, ये एंगल फाइंड, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी अपॉन radius of the circle OA, radius of the circle, इसको radius of the circle of OA, O और A। तो एंगल ऐसे फाइंड करते हैं रेडियन में। और रेडियन कैसे फाइंड करते हैं? रेडियन जो हम फाइंड करते हैं, रेडियन कैसे फाइंड करते हैं हम? रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius। 1 radian equal to 1 radian equal to 1 radian equal to 1 radian equal to arc whose length equal to radius, arc whose length equal to radius upon radius। जैसे मैंने इसको यहां से इतना रेडियस है, यही आर्क मेरे को रेडियस, जितनी ये नहीं मैंने आपको इतनी आर्क ये लेनी पड़ेगी रेडियस, तो रेडियस, तो ये मैंने कट किया, इसको बोलते हैं रेडियन। तो ये मेरा 1 रेडियन। अगर मैं एक मिनट अगेन सेकंड जो मैंने इसमें दिया सर्कल बनाया हुआ है, अगर मैं इस, ये रेडियस है मेरे पास, इसको 4 टाइम ले लिया मैंने इसको, तो 4 रेडियस ले लिया मैंने इसको यहाँ तक, तो ये कितना हो गया एंगल 4 रेडियन। जैसे यहाँ पर 1 आर लिया था मैंने, ये रेडियस था उतनी मैंने आर, ये जो था बाहर इस पे ले लिया, तो जितना रेडियस है सारे इक्वल हैं ये वाले, तो इसको बोलते हैं 1 रेडियन, क्योंकि एक ही रेडियन लिया उतना का। अब इसको रेडियन, रेडियस तो ये है मेरे पास, ये रेडियस तो इतना, रेडियस ये लिया, इतना ही मैंने आर किया पे कट, इतना रेडियस ही, तो इक्वल होने चाहिए सारे, तो 1 रेडियन हुआ। अगर मैं रेडियस को, जो रेडियस निकालते हैं, रेडियस पता आपको सेंटर से होता है हमारा रेडियस, इसको 4 टाइम लिया मैंने, तो ये कितना बन गया, ये कितने का एंगल बन गया 4 रेडियन का एंगल। इसको बोलते हैं रेडियन कैसे। तो इसी में अब आता है हमारे पास रेडियन मेजर करो, तो रेडियन क्या होता है? पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई रेडियन को 180। तो रेडियन कैसे मेजर करते हैं? ये फॉर्मूला है, इक्वल टू, हमारे पास डिग्री दी गई है, हमने रेडियन फाइंड करना है, तो इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। अगर डिग्री मेजर कर रही है हमने, तो क्या करूंगा 180 अपॉन पाई रेडियन मेजर करेंगे हम। क्लियर? तो ये जो है रेडियन में बताते हैं मेजर कैसे करते हैं डिग्री में। तो पहले मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो ये बताया आपको
तीन बता दिए मैंने थर्ड। और रेडियन कैसे, रेडियन सर्कुलर सिस्टम में मैं आपको क्लियर कर दिया आपको मैं, ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आगे भी यूज होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें लेंथ दी गई है सर्कुलर सिस्टम में ही, वो क्लियर करता हूँ अब मैं आपको। अब इसमें ये चीज़ यूज होगी, थीटा इक्वल टू, जब मैंने एक सर्कल लिया, देखो सर्कल बनाया मैंने यहाँ पर, फिर मैंने एक रेडियस लिया यहाँ से यहाँ, मैंने इसमें रेडियन में, मैंने रेडियन क्या होता तो रेडियस मैंने यहाँ से यहाँ रेडियस लिया, जितना मैंने रेडियस लिया था उतना मैंने यहाँ पर कट कर दिया ये वाला लाइन, ये क्या हो गया 1 रेडियन। तो ये एंगल कौन सा बना, रेडियन का 1 रेडियन। फिर मैंने एक पूरी ये आर्क ले ली, ये लेंथ ली, मैं इसको आर्क को लेंथ में पहले यहाँ ली थी मैंने, ये रेडियन, ये और रेडियन, जो मैंने आगे बढ़ा दी आर्क, ये लेंथ ली मैंने, तो ये क्या बन गया आर्क है, ये क्या है, ये एंगल थीटा है। अब आपको ये चीज भी यूज होता है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या बोलते हैं, अब जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया, ये हो गया एंगल थीटा, और ये जो है ये छोटे वाले ये मैंने यहाँ मेंशन किया, ये है रेडियन, क्योंकि देखो मैंने जितना रेडियस यहाँ था उतना यहाँ कट किया, उतना ये है, तो इसको होते हैं रेडियन। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू रेडियन। कैसे फाइंड करते हैं हम, थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एल अपॉन आर इक्वल टू रेडियन। क्लियर। तो ऐसे, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, एक्सरसाइज तो जल्दी हो जाएगी फिर हमारी। आपने पहले इसको क्लियर करना है, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। क्लियर। क्लास 10+1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन बनना है अपने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बुक में, क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन मेजर करना है आपने, क्रॉसपॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमारे पास डिग्री दिया, फाइंड का रेडियन निकालना है आपने। तो मैंने आपको बताया था पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट 25 डिग्री, हमारे पास 25 डिग्री दी। अब अपने रेडियन मेजर करना है, तो रेडियन में क्या फॉर्मूला लगेगा, पाई अपॉन, देखो अभी लिखा था मैंने 25 इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 फार्मूला है। डिग्री थी हमारे पास, रेडियन फाइंड करना, तो मैंने कहा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करो कट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा इसमें, तो 5 से कट हो जाएगा, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 5 5 से 25, 3 से 15, 3 6 36। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 5 पाई अपॉन 36, 5 पाई अपॉन 36 इंटू रेडियन, रेडियन रेडियन। तो ये मेरे पास आंसर आ गया हमारे पास 5 पाई अपॉन 13, रेडियन मेजर कर दिया। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, -47 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट। मैंने आपको बताया था डिग्री और मिनट के, डिग्री कैसे मेजर करते हैं, मैंने आपको क्लियर किया था डिग्री कैसे मेजर करते हैं। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये तो डिग्री है और ये मिनट है, तो ये कन्वर्ट करना पड़ेंगे। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो मैंने कन्वर्ट किया 30 डिग्री, मिनट है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैंने कैसे करूंगा मैं डिग्री में कन्वर्ट इसको, तो मैं 30 अपॉन 60, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो कितना आ गया हमारे पास, ये 0 से 0 कट गया, 1/2, तो 1/2 डिग्री।
अब मैंने यहाँ पर लिखना है आपने -47 होल, ये भी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इंटू 1/2 प्लस करके करो आप या होल में। तो कैसे करेंगे अब इसको हम, -47, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं वैल्यू, इसको मैं डिग्री में बना रहा हूं, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको। अब मैं ये तो मिनट को मैंने किसको कन्वर्ट किया, डिग्री में, 30/60, 1/2 आ गया हमारे पास, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, माइनस को चाहे बाहर को कोई नहीं। अब 47 को इससे 7 to the 14, 4 1 8 9, 94 plus 1, 95/2, तो किसमें 95/2, ये आ गया हमारे पास डिग्री। अब इसको क्या करना है हमने फाइंड, अब कन्वर्ट तो मैंने कर दिया, पहले तो मेरा डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पास डिग्री दी गई थी तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे हमने डिग्री में इसको सेकंड मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में बन गया। अब इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे, 95/2 इंटू π/180। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, अब इसे कट करेंगे तो कितना है 1 5 1 और क्या 45 9 जा, और ये 5 3 15 36। अब देखो 19 π/7 -90 π/72 रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया रेडियन, तो ये क्या -19 π/72 रेडियन, ये हमारे पास ये आंसर है रेडियन। तो कन्वर्ट कर दिया हमने, देखो मैंने ये 2 टाइप के क्वेश्चन कराए और आगे दोनों जो 2 टाइप्स है वो वैसी ही ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड करूंगा, सेकंड में हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या डिग्री मेजर करनी है, फाइंड दी डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिग्री मेजर करनी है मैंने, तो डिग्री कैसे मेजर करते हैं अब मैंने आपको बताया था, क्या 180/π। अब उसमें उल्टा चलेगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 180/π। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे पास क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन 11/16, 11/16, ये क्या दिया गया है रेडियन। तो मेरे को क्या फाइंड करना है इसमें, डिग्री फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे आप डिग्री फाइंड इसमें, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ये क्या है रेडियन है, रेडियन। तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे 11/16 इंटू 180/π, पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 180/π। और पाई की वैल्यू हमें गिवन दी गई है, क्वेश्चन में दी होती है भाई, यूज पाई इक्वल टू 22/7, ये वैल्यू दी गई है हमारे पास 22/7, ये दी होती है क्वेश्चन में हमें। जैसे पाई की वैल्यू अलग होती है 3.14 और भी होती वैल्यू इसकी हम करते हैं, तो हमें इसमें दी होती है क्वेश्चन में जो आपने यूज करनी है। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में 22/7 लिखना है, तो 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180/22/7, मैंने 7/22। क्लियर, तो इसको कट कर दूंगा मैं 22, अब ये किससे कन्वर्ट होगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 9 0 90, दोबारा 2 से कट जाएगा, 8 4 45, तो ये बन गया मेरे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 7, 45 मल्टीप्लाई बाय 7, 45 मल्टीप्लाई बाय 7/8, 7 5 35, 3 7 28, 28 प्लस 3 315/8। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास क्या है डिग्री आई। अब देखते हैं हम इसको डिवाइड करने पड़ेगा, हमें पता क्या क्या मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये हम डिवाइड कर रहा हूँ। देखो मैं क्लियर करनी है चीजें आपने। अब ये डिग्री में बन रहा है हमारे पास क्वेश्चन, ये क्या है हमारे पास डिग्री आ गई।
ये डिग्री, फाइंड दी डिग्री बोला है मेजर करने के लिए, तो डिग्री है मेरे पास ये चीज। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, पहले 8 से डिवाइड करूंगा, 8 3 ज़ा 24, 8 24, तो यहां से कैरी जाए 7 75, 8 9 ज़ा 72, 3, अब ये 39 थी तो डिग्री आएगी, तो 1 डिग्री कितने मिनट होता है 60, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना आ गया है 180। अब ये क्या बने 180 है हमारे पास मिनट, तो 180 को हमने किससे डिवाइड इससे करना है 8 से, तो 8 2 ज़ा 16, 2 0 20, 8 2 ज़ा 16, अब क्या बच गया यहाँ पर 4 बच गया हमारे पास कैलकुलेटर पर। अब इसको दोबारा, अब ये क्या है हमारे पास मिनट, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई 240 आ गया। अब 240 को भी मल्टीप्लाई करो, 240 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 240 को 8 से, 8 30, तो ये कितना आएगा हमारे पास आंसर। अब देखो पूरा कंप्लीट होगा, नहीं तो अप्रोक्सीमेट लिखना है, पूरा कंप्लीट में तो कितना है हमारे पास, ये कितना बन गया हमारे पास सेकंड, तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, तो ये हमारे पास आंसर है। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं पीछे, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। क्लियर। तो देखो पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू दी गई थी मेरे पास 22/7, तो वही वैल्यू पुट करना जो मेरे को गिवन दी गई है क्वेश्चन में। फिर मैं इसको पुट किया, फिर डिवाइड किया, इसको ढंग से करना है आपने, इसको ढंग से करना है आपने डिवाइड, तब आपको क्लियर होगा कैसे आपने सॉल्व करना है इसको। क्लियर। अब इसी का मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूँ आपको। ये मेरे आंसर आ गया हमारे पास, ये मैं लिखता हूँ आंसर है। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करूंगा मैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, पाई की वैल्यू 22/7 है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो आप, जब आपने सारे पार्ट करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है, 5π/3 है, 5π/3। अब ये रेडियन दी गए, डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 5π/3 इंटू 180/π। क्लियर। ये क्या बन गया मेरे पास, डिग्री आ गई हमारे पास। अब इसको बोलते हैं हम डिग्री आ गई हमारे पास, तो इसको हमने अब सॉल्व करना है। हमने इसको, ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करें तो पाई से पाई कट गया, 3 6 18 0 5 6 30, 300 डिग्री आंसर, 300 डिग्री आंसर। क्लियर। 300 डिग्री आंसर। देखो आप क्वेश्चन इजी होते हैं, जो पार्ट ऐसे सेम क्वेश्चन में आपको छोड़े हुए हैं तो आपने ट्राई करनी है इसकी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब थर्ड क्वेश्चन पर रीड करो क्या बोला आपको सॉल्व करने। ए व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute, 1 मिनट में 360 revolution, through how many radius does it turn in 1 second। तो 1 second में वो how many radian does it turn in 1 second में निकालना है। ये 1 second में कितने वो रेडियन। तो फर्स्ट करेंगे हम, पहले हम क्या होता है, नंबर of revolutions in 1 minute।
दिए गए हमें इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना करता है वो 360 गिवन हमारे पास दिए गए। देखो स्टार्टिंग में लिखा गया है रेवोल्यूशन इज 1 मिनट इक्वल टू 360 नंबर ऑफ इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना करेगा वो 360 अपॉन 60। क्यों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो उसको कट कर देंगे हम, कितना आ गया हमारे पास 6। तो कितना इक्वल टू 6। तो कितने 1 सेकेंड में कितने किए उसने 6 रेवोल्यूशन किए उसने। जो उसने रेवोल्यूशन जो की वो 6 की। तो नाउ इन 1 revolutions in angle traced इक्वल टू कितने किए उसने ट्रेस एंगल। कितने एंगल ट्रेस किए उसने कितने 1 रेवोल्यूशन इज एंगल ट्रेस्ड। कितने का एंगल बनेगा इसमें 360 का। कि पूरा रेवोल्यूशन किया उसने 360 लगता है हमारा 360 किया उसने। तो एंगल ट्रेस्ड इन 6 रेवोल्यूशन। एंगल ट्रेस्ड इन 6 कितने किए थे हमने रेवोल्यूशन 6 इन 6 रेवोल्यूशन। कितने 6 रेवोल्यूशन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 पाई। रेडियन में कन्वर्ट हो गया तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 12 पाई। कितना किया उसने 12 पाई रेडियन। तो क्या आंसर है 1 सेकेंड में कितने किया उसने। तो ट्रेस्ड इन 1 सेकेंड एंगल ट्रेस्ड इन 1 सेकेंड इक्वल टू 12 पाई रेडियन। समझने वाले क्वेश्चन है ना। जैसे आप क्लियर करेंगे तभी आपको समझ आएगा। पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। रेडियन ये तो बोलता है 360 तो 1 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये तो गिवन दिया गया हमारे पास 1 मिनट में 360। तो 1 सेकेंड में 360 अपॉन 66 आ गया हमारे पास। क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं। कर दिया हमने। तो 1 एंगल नाउ इन 1 रेवोल्यूशन एंगल ट्रेस्ड इन 360। 360 को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दो कितना लिखता हूँ 2 पाई। तो एंगल ट्रेस्ड इन 6 रेवोल्यूशंस इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो एंगल ट्रेस्ड इन 1 सेकेंड इक्वल टू 12 पाई रेडियंस योर आंसर। क्लियर। फोर्थ आप करेंगे ट्राई। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपके पास देखो इन ए सर्कल of diameter is 40 centimeter. The length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. Minor arc निकालने। ये मैंने सर्कल ले लिया। ये सर्कल ये इसका सेंटर और ये रेडियस और ये कॉर्ड आगे से ये पूरी क्या कॉर्ड। तो डायमीटर कितना होता है हमारे पास 2r। क्योंकि जितना यहां से यहां तक है इतना यहां से 2r हो गया। ये भी r है और ये भी r। तो डायमीटर कितने है 40
तो कितना बन जाएगा 40/2, कितना बन जाएगा 20। तो मैंने एक रेडियस यहाँ से एक कॉर्ड ले ली, कॉर्ड की लेंथ में गिवन दी गई मेरे पास, ये 20 दी गई है, 20 सेंटीमीटर। और ये भी क्या होगा रेडियस होगा, ये भी रेडियस हुआ हमारे पास। अब हम इसको डिनोट करते हैं नाम से ओ ए बी, ओ ए बी, पी और ये जो है ये फाइंड करना है। अब मेरे पास क्या दिया गया है, डायमीटर की लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर दिया गया है। लेंथ ऑफ माइनर कार्क ऑफ द कॉर्ड, तो डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल, डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल इज गिवन 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना निकल गया इसमें 40/2, क्यों 2r इक्वल टू 14, डायमीटर क्या बन गया 2r प्लस r, 2r इक्वल टू 40, तो r कितना आ गया मेरे पास 40/2, कट गया हमारे पास 20, तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास 20। तो ये भी हमारे पास रेडियस 20 साइड आ गया हमारे पास, और ये भी 20, ये भी रेडियस ही, रेडियस कितना है 20 आ गया हमारे पास, और ये भी 20 हो गया क्योंकि ये भी रेडियस है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कॉर्ड की लेंथ हमें दी गई है, रेडियस कितना आ गया हमारे पास ओ बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ओ बी इक्वल टू OP इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों रेडियस है मेरे पास। और कॉर्ड कितनी है BP, अगेन कॉर्ड कितनी दी गई है, कॉर्ड को चलिए मैंने BP इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये मेरे पास गिवन दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया है जिसके तीनों साइडें इक्वल होती है, क्यों कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी पी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, triangle OBP is equilateral. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी तीनों साइडें बराबर होती है, तो कितने का एंगल बनता है इसमें, कितने का एंगल बनेगा है BOP। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने इक्वल एंगल बनते हैं तीनों में 60 डिग्री का, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई/3, क्योंकि हम इसको करेंगे 180/3, कितना बन जाएगा कट जाएगा 60, तो ये क्या आ जाएगा 60 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है इसमें, तो लेंथ निकालनी है हमने, फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है, r 20 सेंटीमीटर दिया है मेरे पास, r कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया गया है पाई/3 आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या निकालना है L आर्क ऑफ BP, ये निकालनी है मैंने, आर्क ऑफ L इक्वल टू, ये जो मैंने डिनोट किया L इक्वल टू BP। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम इसमें, फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल टू L/R। तो हमारे पास एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थीटा कितना आएगा हमारे पास पाई/3 इक्वल टू L इज फाइंड, ये हमने फाइंड करना है। R क्या हमारे पास, R हमारे पास दिया गया है रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, L इक्वल टू
पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो L इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3। तो लेंथ कितनी है मेरे पास 20 पाई अपॉन 3। अब इसको कन्वर्ट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी L इक्वल टू 20 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कटेगा तो कुछ नहीं इसमें, तो कितना आ गया है 2 2 4, 440 अपॉन 21, 440 अपॉन 21। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया है 20.95, 20.95 सेंटीमीटर। ये क्या है मेरे पास लेंथ, लेंथ इक्वल टू 20.95 सेंटीमीटर, योर आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इजी है पर आपको ढंग से क्लियर करना पड़ेंगे तभी आपको समझ आएंगे। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के आप ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ, उसका लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and the tips describe an arc of length is 10 centimeter। पेंडुलम आपको पता है ना, ये जैसे हम लेते हैं जिसको ऐसे पहले होती है घड़ी की सुई जो करते हैं, इसको पेंडुलम ऐसे घूमती थी ऐसे, तो इसको होता है पेंडुलम। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें देखो टिप्स ऑफ, देखिए ये क्या दिया है, ये लेंथ ऑफ द स्विंग एंड टिप ऑफ डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ ये दी है 10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट इसका, और ये दिए गए सभी क्वेश्चन में क्या ये बराबर होगा 75 दिए गए, लेंथ ऑफ 75। स्टार्टिंग तो पढ़ो दोबारा। फाइंड एन एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75, ये जो जुड़ा इसमें ये जो रेडियस जो आर मानते हैं हम, एंड द टिप्स डिस्क्राइब ऑफ द आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क ऑफ लेंथ कितने दिए गए मेरे फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में लेंथ जो दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, ये एल जो आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है हमारे पास आर कितना आ गया हमारे पास 75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या निकालना हमने इसमें, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल निकालना हमने। क्लियर? तो थीटा इक्वल टू फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करना हमने, तो फॉर्मूला क्या है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा हमने फाइंड करना है, एल की वैल्यू कितनी आ गई 75, एल कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है 75 सेंटीमीटर, 10 अपॉन 75 सेंटीमीटर। तो कितना बच गया 2 अपॉन, कट जाएगा 2, 5 2 10, 1 25, 5 5 25, कितना बन गया हमारे पास थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 15। अब इसको कन्वर्ट करना है 2 अपॉन 15 रेडियन, 2 अपॉन 15 रेडियन, रेडियन। अब इसको कन्वर्ट करो, ये रेडियन में है तो कैसे करेंगे कन्वर्ट इसको 180 अपॉन पाई। तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप 2 अपॉन 15 इंटू 180 अपॉन 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7। तो यह आएगा हमारे पास 2 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय पाई 22, 7 अपॉन 22। तो ये कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 5 3 सा 15, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 3 सा 15, 6 36। अब इसको हम सॉल्व करते और भी कट रहा है तो देखो उसमें कट 3 से दोबारा कट जाएगा, 3 से 3 1 सा 3
3 2 6, 12 upon 12 multiply by 7, 84 upon 11, 84 upon 11 डिग्री। पहले मैंने कन्वर्ट किया था, करो उसको कन्वर्ट। अब अभी डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो कैसे करेंगे आप डिवाइड, ये बताया था मैंने आपको। ये इसका 84 को 11 से 7 जा 77, 7 ये 7 प्लस 7 14, तो ये 7। तो अब इसको क्या किसी में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 420 को 11 से 3 33, तो कैरी लिया 12 9 0 88 88, तो 88 को करूँगा तो 10 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 120, ये क्या है मेरे पास 7 बचा यहाँ पर, तो यह है मेरे पास डिग्री, यह डिग्री, यह है मेरे पास मिनट। अब निकाल रहा हूं मैं सेकेंड, 11 1 जा 11 1 0 0 लगा दिया, यहाँ पर 0, तो कितना आ गया मेरे पास 11 10 1 10, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं हम इसको आंसर। अब क्या कर दिया मैं 10 का 11 बचा है 1 से, तो 10.1 अप्रोक्सीमेट। तो 7 क्या आंसर है इसका हमारे पास 7 डिग्री। नेक्स्ट इज 38 मिनट, 38 मिनट एंड 11 सेकेंड, 11 सेकेंड अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट इतना ही है इसका, अप्रोक्सीमेट क्या है इतनी है हमारे पास, अप्रोक्सीमेट लिखेंगे साथ में इसमें आंसर। क्लियर? तो ये वैसे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो 180 अपॉन पाई से देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, जो मैंने आपको बेसिक करवाया था उसी पे आपने सॉल्व करना है। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं।